नंबर 17। जप, ध्यान, पूजा, प्रार्थना, स्मरण, मनन, सदग्रंथ पाठ, सत्संग, सदालाप, एकांतवास और आत्मचिंतन। जब जो भाव आए और करने की इच्छा हो तथा जो अच्छा लगे और करने की सुविधा हो उसे ही करो। फिर भी ध्यान जप ही असल चीज है। इसमें रोग राई और कितनी ही विपत्ति आ पड़ने पर भी एक दिन के लिए भी नागा नहीं करना। अधिक न कर सको या सुविधा न हो तो कम से कम 10 से 15 मिनट भी तो प्रणाम, प्रार्थना और जप कर लिया करो। नंबर 18। डॉक्टरी किताब पढ़कर अपने रोग का निर्णय करने बैठना और औषधि खाना एक अक्लमंद आदमी का काम नहीं। रोग होने पर डॉक्टर का परामर्श आवश्यक है। इसी तरह कुछ किताबें और शास्त्र ग्रंथ पढ़कर उन्हीं के अनुसार साधना करने पर चित्त में भ्रम पैदा हो जाता है, सब घोटाला हो जाता है, एक समान उन्नति नहीं हो पाती। और तो और कितने ही बार व्यर्थ का श्रम और खुद का अनिष्ट तक हो जाता है। कारण यह है कि शास्त्रों में अधिकार भेद से या अवस्था अनुयायी एक ही विषय पर विभिन्न या परस्पर विरोधी उपदेश या साधन पद्धतियां हैं। ठीक तुम्हारे लिए उनमें से कौन उपयोगी है इसका खुद ही निर्णय करना कितने ही बार महाविपत्तजनक हो सकता है। इस विषय में श्री गुरु ही ठीक मार्ग बतला सकते हैं। इसलिए तो गुरुमुख से ज्ञान लाभ करने की जरूरत है। वे जो दीक्षा या शिक्षा दे, समझना कि वही तुम्हारा एकमात्र पथ है। उसमें और उनके प्रति संपूर्ण श्रद्धा विश्वास रखकर निष्ठापूर्वक साधन भजन करने से समय आने पर निश्चय ही सिद्धि लाभ होगा। किसी दूसरे के कहने से उस मार्ग को छोड़कर अन्य मार्ग कभी भी मत पकड़ना। यदि ऐसा किया तो रास्ता भूलकर भटकना ही हाथ में रहेगा और त्रिकाल में भी कुछ हाथ नहीं लगेगा। नंबर 19। विश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है। विश्वास जमीन के टीलों पर डोंगे चला देता है। संशय से घुटने भर पानी में ही डूब मरने की नौबत आ जाती है। नंबर 20। आशा ही जीवन है, सारी शक्ति और चेष्टाओं का प्रश्रवण है। आशा छोड़ते ही मनुष्य को निर्जीव जीवन मृत हो जाना पड़ता है। जब तक सांस तब तक आस। ईश्वर प्राप्ति के लिए मृत्यु क्षण उपस्थित होते तक आशा का परित्याग न करो। वे अपनी इच्छा से चाहे जब कृपा कर सकते हैं, शायद वे अंतिम समय में ही दर्शन दे, ऐसा विश्वास धारण किए रहो। नंबर 21। प्रभु ने जब अपनी असीम अनुकंपा से गुरुमुख द्वारा अपना सिद्ध मंत्र दिया है, उन्हें प्राप्त करने की गुरुकुंजी ही दे दी है, तब समझ लो उन्होंने अपने आप को वितरित कर दिया है। अब तुम्हें उनकी धारणा होने की जरूरत है। यदि इस अमूल्य रत्न को असावधानी और अवहेलना से खो बैठो तो समझना तुम उनकी कृपा के सर्वथा अयोग्य हो। और उनकी इज्जत करने का अर्थ है गुरुदत्त मंत्र और उपदेश का वस्तु लाभ होते तक सर्वांतः करणपूर्वक साधन और पालन करना। तभी श्री गुरु के ऋण का यत्किंचित बदला चुकेगा। भगवान को जितना ही अधिक अपने आत्मीय से भी अधिक आत्मीय समझोगे, उतना ही तुम उनकी कृपा के अधिकारी होगे और उनकी कृपा से इसी जीवन में जीवन मुक्त नित्यानंदमय हो जाओगे। नंबर 22। जब तक ईश्वर के प्रति प्रेम और अनुराग हृदय में नहीं उत्पन्न होता, तब तक संसार कभी भी अनित्य और असार मालूम नहीं पड़ेगा। मन तो एक ही है, दो तो नहीं।
और मन को भिन्न भिन्न भागों कंपार्टमेंट्स में विभक्त भी नहीं कर सकते, जिससे कुछ तो भगवान की ओर लगा सके और कुछ विषय वासना से भरा रहे। संपूर्ण मन परमेश्वर में समर्पित हुए बिना उन्हें प्राप्त करना असंभव है और परिणाम में बार बार आवागमन और अनंत दुख भोग करना पड़ता है।